नमस्कार, मैं हूं सुभाष झा। आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल न्याय पर चर्चा। और आज मैं न्याय पर चर्चा के इस सत्र में एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगा जिसका कि ध्यान बहुत लोगों पर नहीं गया, और वो है 3 घटनाएं। और ये 3 घटनाएं हमारे उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, हमारी न्यायपालिका से संबंधित है। और ये 3 घटनाएं हैं 3 मार्च 2024, 23 सितंबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 को। 3 मार्च 2024 को पूना में एक कार्यक्रम हुआ था, पिंपरी चिंचवड़ में 16 एकड़ में एक नया कोर्ट बनने जा रहा है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज आए थे, जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि हमारे अगले मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, जस्टिस अभय ओक। और वहां पे ऐसे निर्देश दिए गए थे कि जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सिविल कोर्ट के जज होंगे या न्यायपालिका से संबंधित लोग होंगे, जितने भी मैजिस्ट्रेट्स होंगे पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सबको ऐसे निर्देश दिए गए थे कि वो वहां पे उपस्थित रहें। वहां पे दीप प्रज्वलन का एक कार्यक्रम, जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के से मेल खाता है। जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है इस देश के अंदर में, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति की जब बात करते हैं, तो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है? हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या दूसरे कई धर्म जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं, वो हमारे देश का मूल धर्म नहीं है। तो अगर इस देश में कोई भी कार्यक्रम होगा, तो वो उसका आरंभ कहां से होगा? उसका आरंभ जो होगा वो भूमि पूजन से होगा। अगर किसी एक नई इमारत की नींव रखी जानी है, तो उसका भूमि पूजन से उसका आरंभ होगा, और उसमें पूजा अर्चना की जाएगी, देवी जो माता से आशीर्वाद लिया जाता है, दीप प्रज्वलन किया जाता है, नारियल तोड़ा जाता है, और ऐसे कई विविध प्रकार के हमारे जो भूमि पूजन के कार्यक्रम होते हैं वो संपन्न होते हैं। उसके बाद में ही एक नींव रखा जाता है, और इसको कहते हैं भूमि पूजन कहते हैं, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अब हुआ क्या कि 3 मार्च 2024 को दीप प्रज्वलन का जब कार्यक्रम होना था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, जस्टिस अभय ओक और जस्टिस बी.आर. गवई, इन दोनों का ऐसा मानना था कि ये पूजा करना या किसी भी न्यायपालिका के मंदिर को, न्यायपालिका को ये कहना, न्यायालय को ये कहना कि ये न्याय मंदिर है, ये हमारी सेक्युलर इमेज से भिन्न है। और ये इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमारी न्यायपालिका से विशेषकर जो कार्यक्रम जुड़े होते हैं, उसमें ये हिंदू प्रकार से या सनातन धर्म के आधार पे जो पूजा अर्चना की जो परंपरा है, उस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। और अब जो है उसके स्थान पर, पूजा पाठ करने के स्थान पर नए 5 पेड़ लगा दिए जाएं, या 5 जो दीप प्रज्वलन की हमारी परंपरा है उसको छोड़ करके हम नए 5 पेड़ लगा दिए जाएं, और पेड़ों को पानी दिया जाए, ताकि वो पेड़ वृक्ष बड़े होंगे और छाया देंगे, और निश्चित रूप से पर्यावरण को उसमें बहुत सहायता मिलेगी। ये एक सराहनीय कार्य हो सकता है, लेकिन ये हमको सबको सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को, जो कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ दें? सेक्युलरिज्म का ये कैसा बुखार है हमारे ऊपर, हमारे न्यायपालिका के या न्यायालय के हमारे न्यायाधीशों पे चढ़ा हुआ है, जो कि वो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। आपका हो सकता है हिंदू धर्म में विश्वास ना हो, आप सेक्युलरिज्म का ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, या मैं कहूं तो सेक्युलरिज्म का ऐसा कीड़ा काटा हुआ है आपको, जो कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, और हर जगह पर अपनी राय को इस देश की सभ्यता और संस्कृति पे थोपने का आप गलती कर रहे हैं। और गलती नहीं, ये पाप है, और ऐसा मत करिए आप। ये आपको शोभा नहीं देता। ये काम आपका नहीं है, ये काम सरकारों का है। ये देश में आपका जो काम है वो न्यायालय में न्याय देना है आपका काम।
चाहे वो कोई भी न्यायालय हो, अगर उसकी नींव रखी जानी है, नई इमारत बननी है, तो उसका आरंभ जो है वो पूजा पद्धति से ही होगा और वो हिंदू धर्म के आधारित होगा, सनातन धर्म पे आधारित होगा। और वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा अगर आपको लगा हुआ तो आप उस कार्यक्रम में न जाएं, लेकिन अपने इस विचारों को अपने पास ही रखिए। हमारे इस देश के नागरिकों पर थोपने का ये प्रयत्न मत कीजिए आप। दूसरी घटना हुई 23 मार्च 2024 को, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक नई वहां पे इमारत का भूमि पूजन होना था। अब वो भूमि पूजन को नाम दे दिया उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इनको ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा इतना 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 बुखार चढ़ा हुआ है इनके ऊपर में। लोगों पर मत थोपिए आप, इस देश की जनता पे मत थोपिए, इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं उन पर मत थोपिए, यहाँ के सभ्यता और संस्कृति पे मत थोपिए। ये देश की सभ्यता और संस्कृति कैसे चलेगी, ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है, ये लेना इस सरकार का काम है, यहाँ के लोगों का काम है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का माय लॉर्ड इस देश के सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इतना ही बुखार चढ़ा हुआ है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, तो आप जाइए, इंग्लैंड में जाइए, यूरोप में जाइए, या पाकिस्तान में जाइए, और किसी देश में जाइए। यहां पर इस देश के लोगों पर यह थोपने का आप अनर्गल प्रयास न कीजिए तो ही अच्छा होगा। निंद का सा घर अशावे शेजारी, ये मराठी में एक कहावत है कि जो आपकी निंदा करता है उसका घर जो है आपके बगल में रहे, तो वो आपको शिक्षा और दीक्षा देता रहेगा, वो आपकी गलतियों को त्रुटियों को बताता रहेगा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी समाए, ये हमारी परंपरा है। आपको निंदा अगर कोई आपकी करने लगे, हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे विरुद्ध ही कोई अभियोग चला दें कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। अगर इसी बात पे अगर आपको आईना दिखाना गलत है तो मैं उसके लिए जो भी आप सजा आपको लगे उचित है वो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। और क्या हम डर डर के जिएंगे? आप न्यायाधीश हैं, आप अपनी लक्ष्मण रेखा को न लांघिए। हर किसी के लिए एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित की गई है। जैसे मैं वकील हूं, मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा है, आप न्यायाधीश हैं, आपके लिए भी लक्ष्मण रेखा है। आपको कल जाकर अगर इलेक्शन लड़ने का भूत सवार हुआ है तो एक अलग विषय हो सकता है कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी भूमि तैयार कर रहे हैं वहां पे, कि ये नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए, अब नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, दीप प्रज्वलित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पेड़ रख दें। अरे पेड़ और भी रखा जा सकता है। दीप प्रज्वलन के बाद में भी आप कहिए 5 नहीं 50 पेड़ रखे जाएं, 51 पेड़ रखे जाएं, 108 पेड़ रखे जाएं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन आप ये कहें कि दीप प्रज्वलन जो है वो नहीं होगा। न्यायपालिका अगर किसी को न्याय मंदिर, हम कई न्यायालय आज भी विद्यमान है, महाराष्ट्र में है या और कहीं प्रदेशों में होंगे, जहां पे बाहर लिखा रहता है कि न्याय मंदिर, वो न्याय, आपको न्याय देवता कहा जाता है, न्याय के देवता माना जाता है आपको, आप न्याय मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। इसीलिए आपको इस प्रकार से लोग इस देश के सम्मान देते हैं। एक देवता को जैसा सम्मान दिया जाता है मंदिर में जाने के बाद में, उसी प्रकार का सम्मान आपको मिलता है। अब तो इस देश के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आप उसके योग्य हैं भी या नहीं। तीसरी घटना, 14 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ही एक जो इमारत है उसका एक्सपेंशन, उसको बढ़ाने की बात हो रही थी, तो उसके लिए एक वहां पे कार्यक्रम रखा गया। अब देखिए सेक्युलरिज्म का भूत देखिए इनके ऊपर। सेक्युलरिज्म का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि उस कार्यक्रम को भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का नाम दिया गया, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो बोला नहीं नहीं अब ये होगा, ऐसा होगा, हमारा देश तो सेक्युलर देश है। अरे सेक्युलर देश कोई नहीं होता है। और ये सेक्युलरिज्म शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में, और एक जगह पे और 2 जगहों पे ही सेक्युलरिज्म शब्द है। सेक्युलरिज्म के ऊपर में ये सेक्युलरिज्म शब्द रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर 1947 के पहले भी बहुत सारे डिबेट हुए थे, और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि ये सेक्युलरिज्म शब्द नहीं रहना चाहिए।
निरपेक्ष रहना चाहिए, धर्म परिपेक्ष रहना चाहिए, धर्म पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से शब्द को का उपयुक्त चयन होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आप उसमें मत पड़िए। इमरजेंसी के समय में यह शब्द जो है, जब सारे लीडर्स जेल में थे उस समय पे यह शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। और क्या लगता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या भगवत गीता हो गया, हमारा रामायण हो गया, या हमारे जितने भी वेद पुराण है उनके साथ में उनकी तुलना होगी? नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 104 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं और पता नहीं अब कितनी बार होंगे। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर में कि परिवर्तन होता रहेगा। जब तक कि यह देश इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है तब तक उसके अंदर में समय समय पर परिवर्तन होते रहेंगे। क्या भगवत गीता में कोई परिवर्तन हो गया, रामायण में परिवर्तन हो गया? यह अलग विषय है कि उसके ऑथर्स, उसको लिखने वाले अलग अलग समय पे अलग अलग लोग हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि का रामायण कोई किसी और कालखंड में लिखा गया था, तुलसीदास ने अपने अगर अलग कालखंड में लिखा गया था। इसी प्रकार से कंब रामायण जो था वो किसी और कालखंड में लिखा गया था, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसकी तुलना हमारे धर्म जो ग्रंथ हैं उनसे नहीं की जा सकती है। ऐसी मूर्खता मत कीजिए आप लोग। ये देश हमारे हिंदुओं का देश है, ये देश हमसे छीना गया है। 800 साल इस देश ने आक्रमण सहे मुगलों के। मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, 800 वर्ष तक वो इस देश के ऊपर में राज करते रहे। उसके बाद से में जो कालखंड आया, करीब 200-250 साल तक अंग्रेजों ने किया। उसके बाद में इस देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में। और स्वतंत्रता मिली तो किस आधार पर मिली? क्यों इस देश का विभाजन हुआ? क्यों आप लोगों को यह सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है? क्या आज इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल एक छोटा सा, अगर विश्व मानचित्र पे देखा जाए तो एक छोटा सा एक बिंदु लगेगा। वो इतना छोटा सा देश आज 7 जगहों पर वो जिहादियों से युद्ध कर रहा है। वो उसको भी अगर सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा होता तो समाप्त हो गया होता देश। वो धर्म के लिए लड़ रहा है, धर्म के आधार पे, धर्म आधारित उसका युद्ध है, तभी वो 7 फ्रंट पे एक साथ लड़ाई कर रहा है। क्या वो ताकत है? वो धर्म ही उसका ताकत है। यहूदियों का धर्म, उनकी आस्था उनको टिकाए रखी हुई है। अगर उनकी आस्था इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपकी आस्था लुप्त हो गई है सेकुलरिज्म के में, या समझते हैं कि आप सेकुलरिज्म एक ऐसी दवाई है जो कि हर एक बीमारियों का जो है वो उपचार कर देगी, तो आप इस भ्रम में जी रहे हैं। इजराइल ने कभी ऐसा नहीं सोचा। इजराइल में भी वहां पे बहुत सारे फ्रीडम है, मुसलमान भी वहां पे रहते हैं, 17 लाख करीब मुसलमान है वहां पर, लेकिन वो मुसलमान इजराइल के नागरिक बनकर रहते हैं। वो देश के साथ में गद्दारी नहीं करते, और अगर गद्दारी करते हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाता है। वो अपने धर्म को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। अदरवाइज अन्यथा कोई भी देश कह देगा, ईरान कह देगा कि भाई आप सब के सब मुसलमान हो जाइए, हम आपको छोड़ देते हैं, आपको जो चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। उसने अपने धर्म को नहीं बदला। हम भी अपने धर्म पे को न बदलें। और ये न्यायाधीशों का काम तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक 7 मई 1997 में, 1997 में एक आप लोगों ने एक रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ऐसा आप लोगों ने अडॉप्ट किया सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के फुल कोर्ट मीटिंग में। और उस मीटिंग में क्या कहा है आपने, और आप क्या कर रहे हैं? आपने जो कंडीशंस रखे हैं कि आपको एक जज को कैसे रहना चाहिए। यह एक विडंबना है इस देश में। 1947 के बाद में भी आज 2024 के पड़ाव में है, आखिरी हम नवंबर में ये शूट कर रहे हैं। हमने आज तक अपने न्यायाधीशों के लिए कोई कानून ही नहीं बनाया। अरे आप उसके ऊपर मंथन कीजिए जो आपका विषय है कि क्या, अरे आप तो न्यायाधीश हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए, सेवा निवृत्त हो गए। जस्टिस अभय ओक 24 मई 2025 को सेवा निवृत्त हो जाएंगे। और जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस कुछ महीनों बनने के बाद में 23 नवंबर 2025 को सेवा निवृत्त हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप कर रहे हैं उसकी न्यायपालिका के ऊपर में, इस देश के सभ्यता और संस्कृति के ऊपर में
किस प्रकार का असर पड़ेगा वो कभी आपने सोचा? ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। उसमें हस्तक्षेप करना आपके लिए पाप करने जैसा होगा। ये पाप मत कीजिए आप। और ये देखिए कि आपके लिए क्या कहा गया है। आप तो अपने जजमेंट को लगता है कि आपको ये कानून बना दिया गया। कानून बनाना पहले तो बात आपका तो है ही नहीं, लेकिन आप कानून बनाते रहे, जजमेंट लिखने के नाम पे आप कानून बनाते रहे और इस देश की जनता पे थोपते रहे, इस देश की सरकारों पे थोपते रहे। और सरकार भी हमारी ऐसी रही कि वो सोचते रहे कि ये जो लिख रहे हैं वही कानून है। कानून बनाना सरकार का काम है। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि आप ऐसे कानून बनाइए कि जो सबसे पहले तो ये न्यायाधीश का चयन कैसे होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अलूफनेस, आप अलूफनेस करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने विशेषकर तो कम से कम ऐसा एक ट्रेडिशन छोड़कर वो गए इस देश के अंदर में कि हर प्रतिदिन जस्टिस चंद्रचूड़ कोई ना कोई वीडियो में दिखाई देते थे। ये काम है न्यायाधीशों का। अगर वही काम है तो ये बताइए कि आपने इसको कब तिलांजलि दे दी? ये फुल कोर्ट रेजोल्यूशन जो आपने मीटिंग में 7 मई 1997 को कहा कि हम अलूफनेस है ये, रोज वीडियो में आना, रोज पब्लिक मीटिंग में जाना, रोज डिबेट में पार्टिसिपेट करना, ये अलूफनेस है। उसके बाद में कहा गया कि जज शैल नॉट एंटर इनटू पब्लिक डिबेट और डिग्री और एक्सप्रेस हिज व्यूज इन पब्लिक और ऑन पॉलिटिकल मैटर्स और ऑन मैटर्स दैट आर पेंडिंग और आर लाइकली टू अराइज फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन। अब ये बताइए कि आपका अगर पब्लिक डिबेट में ये पब्लिक डिबेट नहीं तो पब्लिक डिस्कोर्स नहीं तो क्या है कि हम पूजा पद्धति को अपने त्याग दें और आपके बताए हुए रास्ते पे ये देश चले? ऐसा नहीं होगा। ये काम आपका नहीं है, ये काम हमारे देश के धर्मगुरुओं का है। और इस देश के धर्मगुरुओं ने अगर ऐसा कोई निर्णय लिया तो वो बाध्य होगा पूरे समाज के ऊपर में। आपका ये विषय नहीं है। आप कृपया ऐसे विषयों पर टिप्पणी करना बंद करिए। उसके बाद में क्या है दूसरा, आगे मैं पढ़ता हूं। अ जज इज एक्सपेक्टेड टू लेट हिज जजमेंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ही शैल नॉट गिव इंटरव्यू टू द मीडिया। बताइए आप, जस्टिस चंद्रचूड़ ने और बाकी के लोगों ने कितने मीडिया में इंटरव्यू दिए? आप ये करिए कि आपके जो भाषण दिए जाएंगे वो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिन लॉयर्स को कर रहे हैं, और कोई इसका पब्लिक रिले नहीं होगा, पब्लिक टेलीकास्ट नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। अदरवाइज तो ये तो हम बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं आप, और ये बहुत खतरनाक भी रास्ता है कि अगर कोई जज ये मान लीजिए कि जिसके की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो, वो संभावना ढूंढ रहे हैं कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद में अब तो राजनीति का भी मेरे लिए एक क्षेत्र खुला हुआ है, वो अपनी जमीन बनाना शुरू करेंगे। आप ये सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं, ये कहां जा रहा है ये देश और देश की न्यायपालिका और देश के न्यायाधीश हमारे। अ जज शैल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट फ्रॉम हिज फैमिली। अब हॉस्पिटैलिटी, अगर आप किसी कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं वहां पे भाषण देने के लिए, तो हॉस्पिटैलिटी तो होगी, आपका आदर सम्मान होगा, आपको चाय पानी नाश्ता और बाकी के और भी जो व्यवस्था होती है वो भी किया जाएगा। आप ताज लैंड सैंड में ये कार्यक्रम हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट के इनॉग्रेशन का 23 सितंबर 2024 को, कोई निकाले कि उसका फूड बिल कितना हुआ था और क्या किन किन वस्तुओं का सेवन किया गया था वहां पर? कोई देखे तो सही कि आप एक पवित्र काम करने के लिए गए थे, और पवित्र काम कैसे किया आपने? उस समय पे किया जबकि इस देश के अंदर में हमारा देश पितृपक्ष को मानता है। 17 सितंबर 2024 से लेके 2 अक्टूबर 2024 तक पितृपक्ष था, और पितृपक्ष के अंदर में आप एक पवित्र कार्यक्रम करते हैं 23 सितंबर 2024 को, जिसका कि नाम आप रख देते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मैं तो ये अपील करूंगा सबसे, इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए, रद्द माना जाए, और पुनः सारे कार्यक्रम किए जाएं और हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप हो, और उसका नाम होगा इस देश में इस अब से, और या पहले के भी जो कार्यक्रम हो चुके हैं उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं होगा। हमारे देश में कोई ऐसा, हमारी कोई सभ्यता नहीं है, हमारी कोई
संस्कृति नहीं है, ऐसे कोई प्रेसिडेंट्स नहीं है जिसमें कि हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहें। भूमि पूजन होगा उसका नाम, और सारे कार्यक्रम को अब तक जितने भी हुए इस प्रकार के सबको रद्द माना जाए और सबको पुनः किया जाए, और हमारे धर्मगुरु आएंगे उसमें, वो नींव रखेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, तब इस देश के लोगों को सही में न्याय मिलेगा। आज आज क्या हो रहा है? आज किसी को न्याय मिल रहा है क्या? ये मैं दूसरे सत्र में बताऊंगा कि आपको न्याय के नाम पे न्यायालयों में क्या मिल रहा है। अन्याय, अन्याय और अन्याय, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।